यह है मधुबन वड़ा, बहुत ही स्पेशल स्वाद वाली चाट है। तो ये स्ट्रीट फूड, लेकिन आजकल शादी पार्टियों में बहुत पसंद किया जा रहा है। कोई खास दिन हो तो सेलिब्रेट करने के लिए आप इसे बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही को गाढ़ा करने के लिए छलनी में डाल के रख देते हैं। यहाँ आप छलनी के अंदर पतला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन ये छलनी काफ़ी बारीक है तो इसमें मैं ऐसे ही डाल दूंगी। जो भी इसमें पानी होगा वो सब प्याले में निकल जाएगा और गाढ़ा दही छलनी में रह जाएगा। इसे ढककर रख देते हैं, ये छनता रहेगा। और अब बड़े बनाने की तैयारी करते हैं। आधा कप मूंग की धुली दाल और 2 टेबल स्पून उड़द की धुली दाल ले ली है। इन्हें अच्छे तरीके से धोकर 3 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। आप चाहें तो इन्हें साथ में मिलाकर भिगो सकते हैं। तो अभी जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम दालों में से हटा देंगे। इसी तरीके से उड़द की दाल से भी पानी हटा देंगे। और ये बड़े सिर्फ मूंग की दाल से भी बनाए जा सकते हैं। ये मूंग की दाल और ये उड़द की दाल भी इसी के साथ पीस लेंगे। इसमें डालिए आधा छोटी चम्मच नमक और अब इसे एकदम बारीक पीस लीजिए। पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। और देखिए इसका टेक्सचर हल्का सा ग्रेनी टेक्सचर है। स्मूथ दाल पीसी है और एकदम गाढ़ी है। इसे पीसने में हमने 2 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है। अब इस दाल को हम फेंटेंगे। हम इसे चम्मच की हेल्प से ही फेंट रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दाल को हाथ से फेंटा जाए। और इसे कम से कम 5-6 मिनट लगातार फेंटना है। अगर आपका हाथ थक जाए बीच में तो थोड़ा देर रुक सकते हैं। इसे पूरे हमने 6-7 मिनट फेंट लिया है। और अब आपको दिखने में ये लग रहा होगा दाल भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है पहले से, क्योंकि इसके अंदर एयर चली गई है और कलर पहले की अपेक्षा एकदम लाइट हो गया है। एक और टेस्ट कर लेते हैं। ये कटोरी में पानी ले लिया और इसमें थोड़ी सी दाल डाल दीजिए। और देखिए ये दाल कैसे पानी के ऊपर तैर रही है। फेंटते फेंटते दाल इतनी हल्की हो जाए कि वो पानी पर तैरने लगे तो हमारी दाल तैयार है। ऑयल हमने पहले से ही गरम कर लिया था। इसे चेक कर लेते हैं। ऑयल अच्छा गरम चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई होनी चाहिए। ऑयल परफेक्ट गरम हो गया। बड़े तलने के लिए डालते हैं। ये पानी एक प्याली में लिया जिसमें हम हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और दाल का बैटर थोड़ा ज़्यादा उठाएंगे क्योंकि ये बड़े थोड़े से बड़े बनते हैं इस तरीके से। और अब इसे कढ़ाई में आराम से डाल देंगे। इनके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं या इन्हें इस तरीके से पलट दें। ये थोड़े नीचे की ओर से सिक गए हैं और अब इन्हें चारों ओर से हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। कढ़ाई में जगह है और डाल देते हैं। इन्हें घुमाते रहना है ताकि ये चारों ओर से तल सके। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन्हें तलने में। ये बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन दिखने लगे हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। और अब सारे बड़े इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। जब ये फूल जाए अच्छे से तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और फिर इन्हें घुमाते घुमाते अच्छे चारों ओर से गोल्डन होने तक तल लीजिए। इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये सारे बड़े तलकर तैयार कर लिए और एक बैच को तलने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। ये बड़ों को भिगोने के लिए हमने ये गर्म पानी कर लिया। बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। पानी इतना गर्म हो कि हमारी उंगली आराम से उसे सहन कर ले। और ये लगभग 1.25 लीटर पानी है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। इतना नमक कि पानी नमकीन हो जाए और इसे अच्छे तरीके से मिला देते हैं। इन्हें हम डुबा के रख देते हैं पानी में। तो जितने आपको अभी सर्व करने हैं उतने आप डुबा दीजिए। बाकी सूखे आप फ्रिज में रख लीजिए। दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी सर्व करने हो तब आप इन्हें डुबाकर सर्व कर दीजिए। हमें कोई ऐसी प्लेट चाहिए जो इनके ऊपर रख दे ताकि ये अच्छे तरीके से डूब जाए। और एक प्लेट इसके ऊपर ऐसे रख दे रहे हैं। अब ये बड़े पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं।
इन्हें हम आधा घंटे तक इसी तरीके से डुबा कर रखना है। इतनी देर में ये फूल जाएंगे। और जब तक हम इन्हें सर्व करने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए उनकी तैयारी कर लेते हैं। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट भून कर तैयार करने हैं, तो उन्हें भूनने के लिए इस पैन में आधा छोटा चम्मच घी डाल दिया और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप कटे हुए बादाम और 1/4 कप कटे हुए काजू, और बस इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे और जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ये हो जाएंगे। इनसे अच्छी सी खुशबू निकलने लगी है। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये हो चुके और ठंडे होने देते हैं। बड़ों के लिए स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। एक पैन गरम किया और इसमें कुछ मसाले, 2 छोटे चम्मच जीरा, फ्लेम को अभी धीमा रखेंगे, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और ये 20 काली मिर्च, 5 लौंग, इनको हल्का सा भून लेते हैं और फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो ध्यान रखें मसालों के ऊपर। हल्के से डार्क दिखने लगे ना मसाले और अच्छी खुशबू आ रही है, बस फ्लेम बंद कर दीजिए और इनको थोड़ा चलाते रहिए। अब इसमें एक और चीज़ डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू वाली, ये 2 पिंच हींग। इसकी मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जब मसाले भुन जाएं तब इसे डालिए, नहीं तो इसकी खुशबू निकल जाती है भुनते भुनते। ये तैयार हो गए। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये ठंडे हो गए तो इन्हें हम डालते हैं खलबट्टे में। इन्हें दरदरा कूटना है, और अगर आप मिक्सी से पीसें तो पूरा ध्यान रखें, इनको दरदरा रखना है। ये भुने हुए मसाले हैं तो बड़ी जल्दी क्रश हो जाते हैं, इस तरीके से करें। और ये देखिए, ये बिल्कुल दरदरा सा कूटकर तैयार हो गया। बस मिक्सी से पीसे तो भी आप इसी तरह का दरदरा सा पीसिए। और अब इसमें मिला रहे हैं हम लाल मिर्च। ये 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च से आएगा तीखापन और कश्मीरी लाल मिर्च से मसाले का कलर। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक और मसाला, काला नमक, ये 2 छोटे चम्मच। बस अब इन्हें मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये मसाला आप बड़ों में तो डालेंगे ही, इसे आप किसी भी चाट में या सैलड में या बॉयल आलू के ऊपर छिड़क कर यूज़ कर सकते हैं। अब बड़ों के लिए दही तैयार करते हैं। तो ये दही पहले ही हमने छलनी में डाल के रख दिया था, और देखिए इसमें से इतना सारा पानी निकल गया और ये गाढ़ा गाढ़ा दही इसके ऊपर बच गया है। तो ये जो दही बच जाता है गाढ़ा होके, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें से खट्टा पानी बिल्कुल बाहर निकल जाता है। पानी हटा देंगे। इस पानी को आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी में काम में ले सकते हो, कड़ी बना सकते हो। और ये दही को हमने डाला इस प्याले में, और ये इसमें डालिए 1/4 कप पिसी हुई चीनी, इसे मीठा करने के लिए। और अब इसे मथ कर एकदम स्मूथ बनाते हैं। ये दही एकदम स्मूथ हो गया, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ा है, तो थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं। दूध को उबालकर ठंडा करके लीजिए। दही को इस तरीके से गाढ़ा कर लिया और फिर उसे पतला करने के लिए थोड़ा दूध मिला दिया। इस तरीके से बना हुआ दही एकदम क्रीम जैसा लगता है, खाने में भी क्रीम जैसा लगता है, देखने में भी क्रीम जैसा लगता है। थोड़ा सा दूध और मिला देते हैं। तो ये लगभग मैंने इसमें आधा कप दूध डाल दिया। दही तैयार हो गया और ये ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबल स्पून किशमिश। तो ये ड्राई फ्रूट तैयार हो गए, और इसमें डालने के लिए हमें चाहिए ये बारीक वाले सेब, 0 नंबर के सेब है, अनारदाने, और ये मसाला और थोड़ा सा सादा नमक। आधा घंटे के बाद हमारे बड़े भी तैयार हैं, और देखिए फूल कर ये और ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इन्हें अब पानी में से निकालते हैं, हल्के हाथ से निचोड़ लेंगे।
बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है क्योंकि बहुत ही मुलायम है, टूट जाएंगे। बस पानी में से इस तरीके से निचोड़कर अलग प्याले में रख लीजिए और इनका जो ऑयल है वो सारा पानी में निकल जाता है, तो ये काफ़ी लाइट हो जाते हैं। इन बड़ों से आप दही बड़े बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। इन्हें सर्व करते हैं तो एक एक बड़ा हम प्यालियों में रख लेते हैं। ये बड़े बहुत बड़े होते हैं तो एक ही एक रखा जाता है और इनको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। और देख रहे होंगे आप, जब मैंने क्रश किया कितना सॉफ्ट है ये। और अब इनके ऊपर दही डालेंगे, क्रीमी दही। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये दही। थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा नमक, अब थोड़ा और दही, बस इतना काफ़ी है। और अब ये बारीक वाले सेब, इन सेब के अंदर कोई मसाला नहीं होता, थोड़ा इसके ऊपर मसाला डाल दिया और थोड़ा सा नमक। और अब ये ड्राई फ्रूट आप घर में बना रहे हैं, अपनी पसंद से जितने ड्राई फ्रूट खाना चाहे उतने डाल लीजिए। और अब अनारदाने, ये एक प्याली मधुबन बड़ा हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। और ये तो आपको देखकर ही लग रहा होगा ये कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें आप एक बार बनाकर अपने परिवार को ज़रूर खिलाइए, वो सब आपकी तारीफ़ करेंगे और बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दही बड़े की तरह से ही तो बनाना है। दाल को अच्छे तरीके से फेंटना है फ्लफी होने तक, और तलते समय ध्यान रखना है तेल मीडियम हाई गर्म हो और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। बड़े अच्छे फूल के आने चाहिए, बस बड़े बन गए, बाकी सारी चीज़ों में तो कुछ है ही नहीं। तो आप इन्हें कब ट्राई कर रहे हैं बताइए, ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।